को उपदेश दिया, बेटा जाने को तैयार नहीं, महाराज जी मैं नहीं जाऊंगा मम्मी पापा को इस अवस्था में छोड़ के। तो मम्मी पापा क्या बीत रागी उपदेश दे रहा है उसे, इतना समझा रहा है। बोले महाराज जी मूर्ख को समझाओ, ये मेरे मुंह में पड़ा है, ये मेरे मुंह के कारण से करोड़ रुपए का पैकेज छोड़ रहा है, कितना मूर्ख है। हमसे कहते महाराज आप और समझाओ इसको कि ये चला जाए, मेरे मुंह में ना पड़े रहे। मुझे ऐसे माता पिता तो बहुत मिले जो धन के लिए बेटे को अपने से निर्मोही बना देते हैं। अब मैं वो माता पिता सोचता हूँ जो माँ बाप बेटे कहें महाराज भगवान पापा मैं मुनि बनना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं बन पा रहा हूँ कि आपकी सेवा कौन करेगा। आप वृद्ध हो गए तो क्या आपकी हिम्मत है? मूर्ख, तू मेरे मुंह में क्या पड़ता, मैं तो जाने वाला हूँ। मेरी सेवा तो नौकर भी कर देगा, लेकिन तुझे इस महाव्रत धारण करने का भाव हो रहा है, मत चूक और पकड़ के लाओ। महाराज इस मूर्ख को समझाओ कि मेरे मोह के कारण से यहाँ अनमोल शक्ति इसके पास पे बैठे, ये अभी मुनि बनने लायक है, इसकी अवस्था है, इसने अभी संसार स्वीकार। हर व्यक्ति करे, जिन जिन के बच्चे कुंवारे हैं सबसे कह रहा हूँ कि महाराज इसको समझाओ, मूर्ख हो, मैं तो फंस गया तो फंस गया। इसकी अभी अवस्था है, इसका निमित्त है, अभी इसके धर्म करने लायक इसकी उम्र है। ये मेरे मोह में पड़ गया है कि माँ बाप का क्या होगा। अरे मेरे मोह में क्यों पड़ रहा है, मैं तो वैसे ही मरने का समय आ गया है, थोड़ी बहुत जिंदगी गुजार देंगे। क्या इतना बलिदान कर सकोगे? कल दुकान पर बैठने वाला नहीं रहेगा तुम्हारे साथ, क्या यह बलिदान कर सकोगे? धर्मराज ने पाप के लिए इतना बड़ा बलिदान किया। हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में कोई बैठने वाला भी ये नहीं सोचा कि बारे में मैं सब कुछ लगा दूंगा तो हस्तिनापुर पे गद्दी पर कौन बैठेगा, कुछ नहीं सोचा। मेरा कहना आपको यह है कि एक पापी में इतना बलिदान करने की शक्ति होती है। अपन धर्मात्मा हैं, धर्म को जानते हैं। यह बलिदान की शक्ति हम धर्मात्मा में जाग जाए तो सारा जगत धर्ममय होगा, द्रव्य गुण पर्याय धर्ममय हो जाएंगे। बस इतना सा भाव जगाना है कि जो धर्म है वह मेरे साथ है और मैं धर्म के साथ हूं। जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूं यह मेरा साथ नहीं देगा, जो पीछे दौड़ रहा है वो भी मेरा साथ, लेकिन जो मेरे साथ चल रहा है वह धर्म आज भी था, कल भी रहा और कल भी रहेगा। और जो शाश्वत अविनाशी हमारे साथ है, क्यों ना अपन उसका ऐसा संबंध बना लें कि ना हमें किसी के पीछे दौड़ना पड़ेगा, ना कोई मेरे पीछे दौड़ेगा। कोई मेरे पीछे, सब साथ चलेंगे। सब्बे शुद्धा हूँ शुद्ध नया, कोई भक्त नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई भगवान नहीं। यदि सब भक्त हैं तो मैं भी भक्त हूँ, और सब भगवान हैं तो मैं भी। सर्वव्यापी भगवान, सभी दर्शन कारणों। वैष्णव दर्शन ने भी एक ही बात कही, कण कण में भगवान देखो। जैन दर्शन ने भी यही बात कही, घट घट में भगवान बनने की शक्ति विद्वान है। उस शक्ति को हमें देखना है। बस धर्म के पीछे, धर्म को साथ लेके चलो। आज देखो तुम लोग शायद उस मोहल्ले में तो नहीं रहते हो जहां अब तुम्हारा मंदिर है, वही रह रहे होंगे जो थोड़े परेशान होंगे, बाकी सब अच्छे खुली कॉलोनी में आ जाएंगे। आ गए ना? मंदिर के पास कितने घर, लेकिन मंदिर को इस ढंग से लाओ कि तुम आज महाराज को भी वहां तक नहीं ले जा पाए। आज कम से कम आप मकान बनाते हो तो कम एक रूम तो बनाते, कोई गेस्ट आ जाएगा तो कहाँ रुकेगा। मकान बनाने तो सोचते कि भाई रिश्तेदार आ जाएगा तो वो कहाँ रुकेगा। काज मंदिर बनाते समय सोचो, काज वैसे ही महाराज कमाते हैं इधर, आ गए तो कहाँ रुकेंगे।
रेस्टोरेंट में। मैं तो बड़े उससे मुड़ रहा था, मैं चलो मंदिर मिलेगा, घर में कहा नहीं मंदिर तक तो आप बहुत सकड़ी गली में। ये सोचने की बात है कि आज मेरा मंदिर है, यदि गुरु आ गए कहीं तो, और कोई बड़ा संघ आ गया तो विचार ही नहीं किया। यही विचार किया आएंगे, सुबह सुबह आएंगे, दोपहर दोपहर सोने आएंगे तो रेस्टोरेंट में रोक देंगे और क्या, यही सोच करके रहे। ये नहीं सोचा कि हमारे रहते हुए हमारा गुरु रेस्टोरेंट में रुकेगा। रिश्तेदार को तुम अपना मकान हो और किराए के मकान में रोकना, दोबारा आएगी नहीं। गुरु निकलेंगे लेकिन वो सोच लेंगे। और हमसे कोई पूछेगा बड़ा सारा मैंने कि भैया काय को जा रहे हो आप, सीधे निकल जाओ, रेस्टोरेंट में रुकना पड़ेगा। अब ये चीजें बलिदान की चीजें होती है। यदि मंदिर अच्छा होता, भगवान अच्छे होते, तो तुम्हारा बलिदान भी होता कि नहीं हमारा स्थान ऐसा होगा, कितना ही बड़ा संघ आ जाए लेकिन भगवान के साथ रुकेगा। जहाँ भगवान वहीं गुरु, जहाँ हम वहीं गुरु। कोई भी परिस्थिति रही हो, उस परिस्थिति को हम दूर कर सकते हैं। यदि धर्म को अच्छा मानते हो तो, यदि गुरु को अच्छा मानते हो तो आप किसी भी हालत में रेस्टोरेंट में रुकने की पूरे जो सुविधा रेस्टोरेंट में है वही सुविधा मंदिर में, धर्मशाला में है। ये करने वाली बात है, एक स्वाभिमान वाली बात, इच्छा शक्ति वाली बात है। इच्छा शक्ति हो जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, सब चीज संभव हो सकती है। मंदिर भी बड़ा बन सकता है, संशाला भी। आज धन के युग में कौन सी चीज कठिन है? 1 रुपए का 2 रुपया लगाना है और कोई कोठी खाली करके दे देगा धर्मशाला। जब धन के बल पर धर्म की चीज आ जाए तो समझ लेना धर्म बहुत सस्ता हो गया। आज धर्म के आयतनों के लिए कुछ नहीं, थोड़ा धन बल चाहिए, और धन बल से तुम अपने मंदिर को तीर्थ बना सकते हो, तुम अपने मंदिर को नसिया बना सकते हो, तुम अपने स्थल को ऐसा बना सकते हो कि कितने बड़ा संघ आ जाए रेस्टोरेंट में नहीं रुकेगा, धर्म के स्थान पर रुकेगा। आज यहाँ धर्म का स्थान है, कल यहाँ कुछ और रहा होगा। हाँ, तो मेरे गार्डन में तो जो कुछ होता है सो जो है सो है महावीर की। तो ये सब चीजें धर्म की, मैंने इसलिए कहा इच्छा शक्ति है। धर्मात्मा में धर्म को चाहता तो है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं, उसके प्रति बलिदान नहीं है, एक स्वाभिमान नहीं है कि हमारा मंदिर इस दशा में क्यों हो कि जहाँ हम गुरु को ले जाने लायक भी नहीं रहे, हम गुरु को एक दिन रोकने लायक भी स्थान नहीं बना सके, एक दिन रोकने लायक भी स्थान हम नहीं कर सके। कहते यहाँ की मूर्ति बहुत अच्छी है, पर कितनी अच्छी है ये तो आपने यहाँ रोक के बता दिया। इतनी अच्छी होती कि सब लोग कहते महाराज जी कहीं नहीं रुकना, सीधे मंदिर में रुकना है। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा स्थान है, और वो चीज जो बनती है वो कहलाती है कि धर्म को तुमने वस्तुतः इतना अच्छा माना कि उसकी सारी जो आवश्यकताएं थी वो पूरी कर सको। मैंने उत्तर दे दिया, काश आगे ऐसा कुछ हो जाए। सारंगपुर में आने वाला साधु, छोटा संघ नहीं, छोटे संघ को तो ले जाओगे, बड़े संघ भी आए तो वो भी मंदिर में उनकी साधना में अनुकूल रुक सकें, और एक दिन रुकने को आसोचे और 2 दिन रुकने का मन बना ले, वही सब है। सही श्रावक का स्थान कौन सा है? साधु एक दिन की सोच के आए और उसका मन दूसरे दिन रुकने का हो जाए, समझ लेना तुम्हारी शक्ति भक्ति सफल हो गई। तो ऐसा पर विचार करो महावीर भगवान।